आज हम पढ़ेंगे फेल ओवर क्लस्टरिंग के बारे में। मैंने आपको लास्ट वीडियो दिखाई थी नेटवर्क लोड बैलेंसिंग। बेसिकली क्लस्टर क्या है? फेल ओवर क्लस्टरिंग या नेटवर्क लोड बैलेंसिंग, ये सारे क्लस्टर हैं। क्लस्टर यूज होता है लोड बैलेंस के लिए या फॉल्ट टॉलरेंस के लिए, ताकि अगर एक सर्वर में प्रॉब्लम आए तो दूसरे सर्वर से हमारी रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाए। रिक्वायरमेंट क्या है इसकी? इसकी रिक्वायरमेंट है एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम या वही क्लस्टर का मेंबर हो सकता है, यानी जो भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है वही इसके मेंबर्स बन सकते हैं। और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि हर सर्वर के ऊपर दो एनआईसी कार्ड होने चाहिए, दो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होने चाहिए, एक हमारे क्लाइंट के लिए और दूसरा क्लस्टर के लिए। नेटवर्क लोड बैलेंसिंग का प्रैक्टिकल हम देख चुके हैं। इसी में अगर दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले जब हम नेटवर्क लोड बैलेंसिंग करते हैं तो हमें फिक्स डेटाबेस मिलता है। जैसे वेबसाइट आपने लिया, वेब सर्वर के ऊपर आपने एनएलबी किया था। फिक्स डेटाबेस का मतलब जो डेटाबेस एक बार हमने बना दिया वो फिक्स है, उसमें चेंजेस नहीं हो रहे हैं, जैसे हमारा वेब सर्वर। लेकिन अगर आपका डेटाबेस लगातार लगातार चेंज हो रहा है, वो फिक्स नहीं है, तो हम उसके ऊपर क्या करेंगे? फेल ओवर क्लस्टरिंग करेंगे। तो यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है कि जब हम फिक्स डेटाबेस के ऊपर करते हैं तो नेटवर्क लोड बैलेंसिंग करते हैं, और जब हमारा डेटाबेस लगातार बदल रहा हो, या जैसे मान लीजिए टेलीकम्युनिकेशन का डेटा है कि लगातार कॉल रिकॉर्ड्स में भर रही हैं, तो लगातार रिकॉर्ड्स जनरेट हो रही हैं, तो वेरिएंट डेटाबेस हो गया। लगातार डेटाबेस चेंज हो रहा है, तो जब आपका वेरिएंट डेटाबेस हो या शेयर्ड डेटाबेस कई सर्वर के बीच में यूज हो रहा हो, तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि ये हमारा फेल ओवर क्लस्टरिंग का नेटवर्क बनेगा। तो वहां पर हमारा एक क्या होता है, एक जगह हम आपका शेयर डेटाबेस रखते हैं, शेयर डेटाबेस की कनेक्टिविटी हम सबको देते जाते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा शेयर डेटाबेस है और ये हमारे सारे सर्वर्स हैं, तो ये अलग अलग सर्वर्स क्या करेंगे? ये सारे सर्वर है जो इस शेयर डेटाबेस को यूज कर रहे हैं, इन सब से हमारी कनेक्टिविटी मिल रही है। ये सारे सर्वर्स हमारे इससे कनेक्टेड हैं। तो इनके बीच में हम क्या करेंगे? फेल ओवर क्लस्टरिंग करेंगे, क्योंकि ये इसी शेयर डेटाबेस को यूज कर रहे हैं। ये हमारा शेयर डेटाबेस है, तो शेयर डेटाबेस को यूज कर रहे हैं। मान लीजिए ये हमारा सर्वर 1 है, ये हमारा सर्वर 2 है, ये हमारा सर्वर 3 है और ये हमारा सर्वर 4 है। ये 4 सर्वर्स हैं जो हमारे शेयर डेटाबेस को यूज कर रहे हैं। तो इस शेयर डेटाबेस को यूज करते समय क्या हो रहा है कि मान लीजिए ये सर्वर किसी समय खराब भी हो गया, नहीं काम कर रहा है, तो बाकी 3 सर्वर इसका लोड बैलेंस कर लेंगे। इसके लिए आपको जरूरी है कि ये सारे के सारे एनओएस ऑपरेटिंग सिस्टम हो। सबसे पहला है कि ये एनओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होने चाहिए, और दूसरा सभी सर्वर के अंदर एनआईसी कार्ड की नंबर्स 2 होने, यानी 2 एनआईसी कार्ड होने चाहिए। पहला एनआईसी कार्ड क्लाइंट साइड के लिए और दूसरा एनआईसी कार्ड क्लस्टर के लिए यूज होगा। तो इस तरह से आपका फेल ओवर क्लस्टरिंग का स्ट्रक्चर बनेगा। तो फेल ओवर क्लस्टरिंग करने के लिए हमें सबसे पहले शेयर डेटाबेस चाहिए। मैंने आपको आइसकजी का प्रैक्टिकल कराया था, तो हम सर्वर 1 के अंदर एक आइसकजी बना के उसको शेयर कर देते हैं, तो वो मुझे एज ए शेयर डेटाबेस, हालांकि यहाँ पर आपको अलग से डेटाबेस शेयर्ड होना चाहिए, वो यूज नहीं हो रहा, पर हम आइसकजी का डेटाबेस बनाकर एक शेयर डेटाबेस कर देते हैं और 2 एनआईसी कार्ड करके फेल ओवर क्लस्टरिंग के स्टेप्स आपको दिखाते हैं। तो मैंने यहाँ पर सर्वर 1 और सर्वर 2 दो सर्वर्स ले रखे हैं। ये मेरा सर्वर 1 है जो कि हमारा ऑलरेडी बन रखा है।
ये मेरा डोमेन है r.com, इस r.com से बना रखा है। इस पर 2 NIC कार्ड मैंने लगाया, एक 69 का नेटवर्क है, एक 100 का नेटवर्क है, और दूसरा हमारा क्लाइंट है। क्लाइंट पीसी को हम डोमेन के एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करेंगे। ये मेरा क्लाइंट बना हुआ है, इसको हम डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करते हैं। क्लाइंट जब तक रीसेट होके आ रहा है, हम देखिए अदर यूजर पे गए और यहाँ पर डोमेन के एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करते हैं। क्योंकि डोमेन का एडमिनिस्ट्रेटर ही क्लस्टर का मेंबर बनेगा, तो इसलिए हमने डोमेन के एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन किया। क्लाइंट ऑलरेडी बना रखा और इस पर भी 2 NIC कार्ड है। पहले क्लाइंट NIC जो हमारा वर्क कर रहा है वो उसकी IP है 69002, और जो क्लस्टर के लिए हमने IP यूज़ कर रखी है वो है 100,002। तो 2 NIC कार्ड यहाँ पे भी काम कर रहे हैं और ये क्लाइंट भी है। अब हम सर्वर पीसी के ऊपर देखिए 2 हार्ड डिस्क लगा रखे हैं, आइसकजी का प्रैक्टिकल जैसे मैंने आपको कराया था। ये देखिए 2 NIC कार्ड हमारे काम कर रहे हैं, दो डिस्क हमारे काम कर रहे हैं, एक डिस्क 0 एक डिस्क 1। तो मैं इसको आइसकजी का, या इस सेकेंड हार्ड डिस्क को मैं आइसकजी टारगेट सेंटर बनाऊंगी। इसका प्रैक्टिकल आपको याद होगा आइसकजी का, अगर नहीं कर रखे हैं तो पीछे जाके देख सकते हैं। तो आइसकजी पे क्लिक करिए, ये आपका टारगेट कॉन्फ़िगर कर रहे हैं हम आइसकजी का, शेयर डेटाबेस का। तो आइसकजी पे क्लिक करिए, यहाँ पर जो ई ड्राइव आपको दिख रही है ये मेरा आइसकजी है। मान लीजिए इसका नाम मैंने रखा D1। 10 GB हम शेयर करना चाहते हैं, आइसकजी टारगेट बना रहे हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ एक शेयर डेटाबेस के ऊपर ही फेल ओवर क्लस्टरिंग किया जा सकता है, इसलिए ये इसके इनिशियल स्टेप्स हैं। आपको शेयर डेटाबेस एक रखना ही पड़ेगा। क्लाइंट की IP मैंने अभी आपको बताई 69002 से हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो मैंने 69002 को ऐड कर दिया। इंक्रिप्शन हम इनेबल नहीं कर रहे हैं। ये देखिए मेरा आइसकजी कॉन्फ़िगर हो गया। अब मैं इसे क्लाइंट पर कनेक्ट कर देती हूँ, क्योंकि अभी आपका देखिए नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है। तो हम क्लाइंट पीसी ओपन करते हैं। क्लाइंट पीसी पर हम आइसकजी कनेक्ट करने के बाद हम फेल ओवर क्लस्टरिंग स्टार्ट करेंगे। जब हमारे पास शेयर डेटाबेस हो जाएगा, 2 NIC कार्ड ऑलरेडी हमने ले लिया है, तो रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल हो जाएगी। क्लाइंट पीसी हमारा लॉगिन हो गया है। डोमेन के एडमिनिस्ट्रेटर से इस पे IP हमने दे रखी है 69002 और 100,002, और ये r.com का मेंबर है।
इस पर iSCSI शेयर करने के लिए सबसे पहले हम iSCSI इनिशिएटर पे जाते हैं क्लाइंट साइड पर। एक बार इसका डोमेन का फायरवॉल ऑफ कर देते हैं। अब इस पर आपको iSCSI टारगेट सर्वर की आईपी डालनी है। तो 169.0.0.1 हमारा, ये हमारा टारगेट दिख गया। डन करिए और इस पर जाकर हम अपने iSCSI डिस्क को क्लाइंट पर ऐड कर लेते हैं। ये देखिए डिस्क आ गया। इसे हम ऑनलाइन करके इनिशियलाइज करेंगे। और इसको एक न्यू सिंपल वॉल्यूम बना लिया हमने। 10 GB हमने स्पेस दिया था और वो क्लाइंट पर शेयर हो गया। सर्वर पीसी के ऊपर अब हम फेल ओवर क्लस्टरिंग का प्रैक्टिकल करते हैं। मैंने iSCSI शेयर कर दिया, NNIC कार्ड कर दिया और NOS ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों तरफ है। तो अब हम मैनेज पर जाएंगे, ऐड रोल एंड फीचर पे जाएंगे और यहाँ से फेल ओवर क्लस्टरिंग ऐड करेंगे। जैसे हमने NLB आपको दिखाया था, NLB भी हमारे फीचर के अंदर मिला था, तो फेल ओवर क्लस्टरिंग भी आपको फीचर के अंदर ही मिलेगा। ये देखिए फीचर्स के अंदर आ रहा है फेल ओवर क्लस्टरिंग। फेल ओवर क्लस्टरिंग पे क्लिक करिए और इसे ऐड कर दीजिए। यहाँ पे फेल ओवर क्लस्टरिंग ऐड हो रहा है। हम क्लाइंट पीसी पर भी फेल ओवर क्लस्टरिंग ऐड कर लेते हैं, क्योंकि दोनों तरफ हमें फेल ओवर क्लस्टरिंग ऐड करना है। तो हम यहाँ पर भी मैनेज पर जाते हैं, ऐड रोल एंड फीचर पे जाएंगे और फीचर के ऊपर फेल ओवर क्लस्टरिंग पे टिक कर देंगे। फेल ओवर क्लस्टरिंग जब ऐड हो जाएगा तब हम फेल ओवर क्लस्टरिंग को कॉन्फ़िगर करेंगे। फेल ओवर क्लस्टरिंग कॉन्फ़िगर करते समय पहले ये टेस्ट करता है कि हमारे जो हार्डवेयर्स हैं, यानी पीसी है, शेयर डेटाबेस है, एनआईसी कार्ड है, वो कैपेबल हैं फेल ओवर क्लस्टरिंग को कॉन्फ़िगर करने के लिए या नहीं। एनएलबी लोअर वर्जन है, यानी इसको कॉन्फ़िगरेशन की उतनी ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए वो डायरेक्ट हो जाता है। लेकिन फेल ओवर क्लस्टर अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो पहले ये टेस्ट करेगा आपके सिस्टम को कि आपका सिस्टम कैपेबल है फेल ओवर क्लस्टरिंग का लोड लेने के लिए या नहीं। अगर ये कैपेबल होगा तभी ये फेल ओवर क्लस्टरिंग का फीचर इस पे इंस्टॉल होगा, कॉन्फ़िगर होगा। अदरवाइज एरर दिखा के वो वापस आ जाएगा। तो हमने फेल ओवर क्लस्टरिंग इंस्टॉल कर दिया। अब इसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ये देखिए फेल ओवर क्लस्टर मैनेजर दिखा रहा है, क्लिक करिए इस पर। अब यहाँ पर क्रिएट क्लस्टर पे हमें क्लिक करना है। क्रिएट क्लस्टर पे क्लिक करिए। ये देखिए ये आपसे सर्वर का नेम एंटर करने को कह रहा है। हमारा डोमेन कंट्रोलर ऊपर आएगा और क्लाइंट नीचे आएगा, तो हम ऊपर वाला सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए नहीं, ये क्लाइंट सर्वर आ रहा है और ये हमारा डोमेन कंट्रोलर है। देखिए लिखा हुआ है कि ये डोमेन कंट्रोलर है और ये हमारा क्लाइंट सर्वर है। तो हमने डोमेन कंट्रोलर को
सेलेक्ट करना है। अगर आप कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं तो यहाँ पर देखिए 78P इसके होस्ट नेम में आ रहा है, आप होस्ट नेम भी जाके चेक कर सकते हैं। ये देखिए 78P, ये हमारे सिस्टम का नाम है, तो हमें इसी पीसी को सिलेक्ट करना है। यहाँ 78P जिस पर आ रहा है इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, ये मेरा डोमेन कंट्रोलर है। ये देखिए अब ये कह रहा है वैलिडेशन टेस्ट। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप इस पर कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो आपको पहले वैलिडेशन टेस्ट करना पड़ेगा। अगर वैलिडेशन टेस्ट प्रॉपर कंप्लीट होगा तभी इस पे फेल ओवर क्लस्टरिंग कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। तो पहले हम टेस्टिंग करते हैं अपने सिस्टम का, क्योंकि हमने शेयर डेटाबेस दे रखा है, डबल एनआईसी कार्ड दे रखा है, डोमेन कंट्रोलर ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है। तो ये रन ऑल टेस्ट रिकमेंडेड पे क्लिक करते हैं। ये देखिए इतने सारे टेस्ट इसको पास करने होंगे। अगर इतने टेस्ट ये पास करेगा तो आपको ये कॉन्फ़िगर करेगा। यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ सकती है, जो हमने अभी यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम लिया है ये अपडेटेड नहीं है, अपडेट्स नहीं ले रखा है, जिसकी प्रॉब्लम ये शो कर सकता है। तो हम इसका टेस्टिंग शुरू करते हैं। ये देखिए जो इनिशियल टेस्ट है वो सारे हमारे क्रॉस हो रहे हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट पर ये टेस्टिंग अपडेट करेगा, और टेस्ट अपडेट हमने नहीं ले रखा है तो उसका हो सकता है वार्निंग दे। ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि ये पूरा अपडेट चेक करेगा। तो हमारा वैलिडेट टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए अब हम इसे फिनिश करते हैं, हमारा टेस्ट कंप्लीट हो गया। अब हमारा यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्लस्टर का नाम देना है। मान लीजिए मैंने क्लस्टर का नाम दिया C1। अब मुझे यहाँ पर आईपी दिखानी है। क्लस्टर के लिए हम कौन सी आईपी उठा रहे हैं? 100 का नेटवर्क उठा रहे हैं, तो हमने 100 का नेटवर्क ले लिया। मेरी 100.0.0.1 आईपी है इस सर्वर की, तो मैंने यहाँ क्लस्टर की आईपी ले ली 100.0.0.1। तो क्लस्टर का नेटवर्क 100 का नेटवर्क है, जिसमें से मेरे सर्वर की आईपी 100.0.0.1 है। यहाँ पर हमें वर्चुअल आईपी एक रखनी है, जैसे हमने एनएलबी पर उठाया था। एनएलबी पर हमने रखा था कि एक 100.0.0.1 है, दूसरा 100.0.0.2 है, और एक वर्चुअल आईपी हमने ली थी 100.100.100 की, जिसके ऊपर हमारी वेबसाइट अपलोड हो गई थी। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी हम एक वर्चुअल आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे। 100 का नेटवर्क हमारे दोनों सर्वर के बीच में क्लस्टर के लिए। अब इसके ऊपर हम एक वर्चुअल आईपी रखेंगे जो हमारे डेटाबेस को कनेक्ट करेगा। ये देखिए अब हमारा नोड 1 आ गया कि हमारा नोड है, ये हमारा r.com है, क्लस्टर रजिस्ट्रेशन है, डीएनएस एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर्ड है, आईपी एड्रेस मैंने इसमें दे रखा, और मेरी क्लस्टर की आईपी है 100.0.0.100। ये हमारी वर्चुअल आईपी है। दोनों सर्वर की आईपी हमने एक पर 100.0.0.1 रखी है, दूसरे पे 100.0.0.2 रखी है। तो वो हमारी फिजिकल एक्चुअल आईपी है, बट क्लस्टर कॉन्फ़िगर्ड ऑन अ वर्चुअल आईपी, वो हमने आईपी दी है 100.0.0.100। अब देखिए ये टेस्ट कॉन्फ़िगर कर चुका है, अब ये क्लस्टर कॉन्फ़िगर कर रहा है। ये देखिए हमारा क्लस्टर
सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो गया है क्लस्टर विजार्ड पर। तो ये हमारा क्लस्टर कॉन्फ़िगर हो गया C1 के नाम से। ये देखिए c1.r.com के नाम से हमारा क्लस्टर कॉन्फ़िगर है। अब मैं आपको क्लाइंट पर यही चीज़ दिखाती हूँ। क्लाइंट पर हमने फेल ओवर क्लस्टर इंस्टॉल कर रखा है। अब हम इस पर कॉन्फ़िगर करेंगे। टूल्स पर जाते हैं, यहाँ पर आएगा फेल ओवर क्लस्टर मैनेजर। ये देखिए वहां पर हमने क्रिएट क्लस्टर किया था, यहाँ पे हमें क्रिएट क्लस्टर नहीं करना है बल्कि अपने एग्जिस्टिंग क्लस्टर को कनेक्ट करना है। तो वी हैव टू क्लिक हियर एंड कनेक्ट टू क्लस्टर पे क्लिक करेंगे। क्लाइंट पर हमें क्लिक करना है कनेक्ट टू क्लस्टर पे। अब ये क्लस्टर का नाम पूछ रहा है, मेरे क्लस्टर का नाम है C1। ये देखिए c1.r.com के नाम से आपका क्लस्टर कॉन्फ़िगर हो गया और ये आपका क्लस्टर वर्किंग में आ गया। तो इस तरह से आप फेल ओवर क्लस्टर करते हैं शेयर डेटाबेस के लिए और NLB करते हैं फिक्स्ड डेटाबेस के लिए। अभी हमारा कोई इवेंट नहीं है क्योंकि अभी हमारा कोई वर्किंग नहीं हुआ है। अगर हम इसके बीच में क्लस्टरिंग में आपका काम होगा तो इसमें आपके इवेंट्स मैनेजर्स आपको दिखाना शुरू कर देंगे।